नमस्कार दोस्तों, क्या आप अंटार्कटिका के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जानते हैं? कि ये कब आया, कैसे आया, किसने देखा इसे सबसे पहले? आइए दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंटार्कटिका, जिसे सातवां महाद्वीप और सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सूखा और दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ जीवन के संघर्ष, वैज्ञानिक शोध और अद्भुत प्राकृतिक रहस्यों ने इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प स्थानों में शामिल कर दिया है। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यह सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है और यह पृथ्वी के कुल ताजे पानी का 70% हिस्सा समेटे हुए है। यहाँ की ठंड इतनी भयंकर है कि 1983 में दर्ज किया गया तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस दुनिया का सबसे ठंडा तापमान है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल सर्दियों में लगभग दोगुना हो जाता है जब समुद्री बर्फ फैलती है। यह सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है। यहाँ चुंबकीय और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव स्थित है, जो नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ केवल कुछ ही जीव जीवित रह सकते हैं, जैसे पेंगुइन, एडेली और एम्परर सील, क्रील और कुछ प्रकार के समुद्री पक्षी। कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, लेकिन 50 से अधिक शोध स्टेशन विभिन्न देशों द्वारा स्थापित किए गए हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और एल्गी जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अंटार्कटिका को पहली बार 1820 में खोजा गया था, लेकिन यहाँ उतरने वाले पहले व्यक्ति जॉन डेविस थे, जिन्होंने 1821 में इसे देखा। 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें इसे केवल शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा गया। अंटार्कटिका वैज्ञानिकों के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला है। यहाँ जलवायु परिवर्तन, ब्रह्मांडीय विकिरण और ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए शोध किया जाता है। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के कठोर वातावरण में जीव जंतु जीवित रहते हैं। यहाँ बर्फ की परतें लाखों साल पुरानी पृथ्वी का इतिहास बताती हैं। यह झरना लाल पानी का है, जो लोहे के ऑक्साइड की वजह से ऐसा दिखता है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य था, जिसे कहते हैं ब्लड फॉल्स, खूनी झरना। दूसरा है झील वोस्टोक। यह बर्फ के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। माना जाता है कि यह लाखों सालों से पृथ्वी के अन्य हिस्सों से अलग है। यहाँ संभवतः प्राचीन जीवन के नए रूप हो सकते हैं। अंटार्कटिका उल्का पिंड खोजने का सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि बर्फ पर ये आसानी से दिखाई देते हैं और इनकी संरचना सुरक्षित रहती है। गुप्त झीलें और नदियां। अंटार्कटिका के नीचे 400 से अधिक झीलें हैं और इनमें से कई नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पाए गए कुछ संरचनाओं और मैग्नेटिक एनोमली को एलियन गतिविधियों से जोड़ा जाता है, हालांकि इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल गई, तो समुद्र का स्तर 58 मीटर तक बढ़ सकता है। सबसे ठंडा स्थान। वॉलस्टॉक स्टेशन पर 89.2 डिग्री सेल्सियस की ठंड होती है। यहाँ की हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ड्राई वैली, सूखी घाटियां, जहां पिछले 2 मिलियन वर्षों से बारिश नहीं हुई है। अंटार्कटिका में सीमित पर्यटन होता है। ज्यादातर पर्यटक यहाँ क्रूज के जरिए आते हैं।
यहाँ यात्रा करना बेहद महंगा है और पर्यावरणीय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका का भविष्य खतरे में है। वैज्ञानिक इसे संरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिशें और नई रणनीतियां बना रहे हैं। दोस्तों, फ्यूचर में अंटार्कटिका इसी तरीके से होता रहा, अगर वहां पर इतने सारे मानव प्रयोग होते रहे तो हमारा अंटार्कटिका और हमारी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसी के लिए वैज्ञानिक लाखों कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पानी है वो संरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा